हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया चल रहा है। देखिए, इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको अगले जो इससे पहले हमने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमने पढ़ा था, हमें इसी का इक्वेशन तक पढ़ा था हमने। आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन के बारे में। देखिए, इक्वेशन के बारे में बात करने से पहले याद कर लेते हैं थोड़ा सा। रिएक्शन वो था बेटा जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलता है और मिलकर नया चीज बनाता है। उसका प्रॉपर्टी भी नया होता है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि सब एक के बाद एक आपका सीक्वेंस में मैं पूरा का पूरा आपको बताता रहूं, पूरा कोर्स आपका होता रहे। इसलिए आपको ये जरूरी काम है। ये तो पहले कर लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सारे के सारे ऑल पे आप लगाइए, आपको मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं रिएक्शन। देखो भाई, रिएक्शन तो हो गया, उस रिएक्शन को दर्शाओगे भी ना, बताओगे भी ना। ये जो है अपने आप को, आप तो बहुत बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन उसको साबित तो करो। साबित कब करोगे? जब पेपर होगा, अच्छे नंबर लाओगे। टीचर को जो ही आप अच्छे नंबर लाके देंगे, साबित हो गया यू आर अ गुड बॉय। आपको ये दिखाना है। तो यही केमिकल रिएक्शन तो हुआ, लेकिन वो रिएक्शन को हमें शो तो करना होगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये रिप्रेजेंट दो तरीके से करेंगे हम लोग। एक तो लिख देंगे व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन इट गिव्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। लेकिन अब ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, हमें दिखाना है सिंबल में। अरे शॉर्टकट का जमाना है भाई, इतना बड़ा सा सोडियम क्यों लिखना, एनए से काम चला लेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन is called केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन का सिंबल है। केमिकल इक्वेशन जो सिंबल के अकॉर्डिंग जो हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, सिंबल के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शन को शो किया, वो हमारा केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, H2 plus O2 gives out H2O। अब देखिए, जब कभी भी केमिकल इक्वेशन होगा तो इसके दो पार्ट्स बने। इसको कहते हैं रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो भाग बना। देयर आर टू पार्ट्स। भाई साहब, केमिकल रिएक्शन में के दो हाथ हो गए, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। इसमें आपको रिएक्टेंट किसको कहेंगे? दोज सब्सटेंस विच अंडरगोज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुआ, अंडरगोज है, वो कहलाएगा रिएक्टेंट। एंड दोज दैट वी गेट आफ्टर रिएक्शन, वो जो हमें मिलता है रिएक्शन के बाद, वो कहलाएगा प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जो इन्वॉल्व है, जिसके रिएक्शन होने के बाद बना, वो हमारा
मिला क्या? प्रोडक्ट है। कौन कौन इन्वॉल्व था? रिएक्टेंट है। अब मैंने आपको सोडियम की बात किया। वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो बनता है बेटा NaCl प्लस H2O। यहां पर सब्सटेंस, यहां पर हमारे मोलिक्यूल्स था सिंगल, यहां पर कंपाउंड है। चाहे वो कंपाउंड हो या मोलिक्यूल्स के रूप में हो, कोई एक सिंगल एलिमेंट्स हो, लेकिन रिएक्शन जो करेगा, जिसके आपस अंडरगोज हुआ, जो इन्वॉल्व है, वो हमारा रिएक्टेंट है, और जो आउटसाइड निकला, प्रोडक्ट निकला, वो हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? अब देखिए केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो बहुत सारे टाइप हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि ये हमने लिखा, ये हमारा लिखना पूरा सही है या नहीं। वी नेवर राइट केमिकल रिएक्शन लाइक दैट, यानी कि ये रिएक्शन है, गलती इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये रॉ है, अनबैलेंस है। ये एक नियम को ताक पे रखा है, वो नियम जो 9th में आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी रिएक्टेंट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस। ये स्केलेटल रिएक्शन है। ये जो इक्वेशन हमने रिएक्शन को शो किया, ये स्केलेटल फॉर्म में है। वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। Why? Because it must be obey the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. According to this law, we know that during chemical reaction, mass neither be created nor be destroyed. 9th क्लास में आपने पढ़ा है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बट इन दिस इक्वेशन वी सी हाइड्रोजन इज हेयर 2 एटम, ऑक्सीजन इज हेयर 2 एटम। इन रिएक्टेंट साइड बोथ आर in 2 atom, but in product side hydrogen 2 it is complete, but oxygen have only 1 atom। यानी एक ही एटम है, 2 एटम का मास था, एक ही मिल रहा है, तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। हमें इसको बैलेंस करना होगा। क्यों करना होगा? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये ऑबे करे। देखो बैलेंस करना बहुत आसान। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, अरे मास्टर पागल है, यहां 2 है ना, यहां 2 लगा दे, हो लिया। अच्छा, यहां 2 हमने लगा दिया, इसका परिणाम देखिए ये क्या है। एक आपका H2O है, दूसरा H2O2 है। बेटा ये वाटर है, लेकिन ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब तो क्या फर्क पड़ता है, वाटर जैसा ही तो दिखता है, कोई बात नहीं। वाटर जिसे हम ना पिएंगे तो हम तन हो लेंगे, हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, 4 कंधों की सवारी हो जाएगी, पानी पीना जरूरी है। और भाई साहब, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग पी लेंगे, ये N है, N, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग पी लेंगे तो उसी समय राम नाम सत्य, 4 कंधों की सवारी के लिए तैयारी कर लो, फिर पी लो। कितना अंतर हो गया एक एटम को बढ़ा देने से। सिंगल एक एटम बढ़ाया आपने, एटॉमिसिटी को चेंज कर दिया, तो ये कितना अंतर आ गया। एक को पीने के बाद
एक को नहीं पीने के बाद मर जाएंगे, एक को पीने के बाद मर जाएंगे। मतलब एक जगह ये जीवन देने वाला है और ये जीवन को उठा के ले जाने वाला है। तो एटॉमिसिटी को हम नहीं बदल सकते। क्लियर हो गया होगा? अब इससे बेटर और क्या होगा? एटॉमिसिटी को बदलते ही वो जहर बन गया, तो हम इसको नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? इसीलिए आपको पूरा देखना है वीडियो। अगर बीच में काट करके स्किप करके आगे बढ़ जाओगे तो ये बात तो पतोगे नहीं, समझ भी नहीं आना। इसलिए लाइन बाय लाइन देखो, सबको पूरा इत्मीनान से समझ में आना चाहिए। अरे साइंस बहुत आसान है यार, केवल इसको राजा रानी की कहानी की तरह समझो। एक था राजा, एक थी रानी, तो ये राजा रानी की कहानी की तरह एक को समझ लेंगे। अच्छा ऐसा होता है, वो फिर कुछ है ही नहीं। इट इज टू इजी। मजे लेके पढ़ो। एक एटॉमिसिटी से पानी जहर बन गया। एकदम जवाब होगा भाई ऐसा नहीं बदल सकते। अब बदलेंगे कैसे? तो वी कैन चेंज द नंबर ऑफ मोलिकुल्स, वी नेवर चेंज द नंबर ऑफ एटम। अब इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में बैलेंस का मतलब क्या? कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड के नंबर को बराबर करने का। अब ये करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इस साइड हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है। जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस हो सबसे पहले उसको बैलेंस करना। ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो लगाएंगे नहीं, ये मोलिकुल्स में लगेगा, तो हाइड्रोजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब यहां 4, यहां 2, तो यहां 2 मोलिकुल्स करेंगे 4, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygen combined together, then they get 2 molecules of water. This is known as balanced chemical equation and we need to balance. अब देखिए कुछ आपको ऐसे बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक डाउन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। अब देखो दोनों तरफ Ca एक है, C1O3, इधर Ca1 C1O1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 3। हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ये बैलेंस हो गया। आपको ऐसे ही चेक करना है हर एक एलिमेंट्स को, ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, इस तरीके से और भी है हमारा C+O2। अच्छा ये आसान, थोड़ा सा आगे लेते हैं, कोई और केमिकल रिएक्शन लेते हैं हम लोग। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है वाटर का, तो बनता है C6H6 C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। याद होगा ये फोटोसिंथेसिस। यहां कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 इधर और 1 इधर, हाइड्रोजन 2 इधर, यहां कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 इधर 2 इधर, ये है। अब हमें बैलेंस करना, कार्बन 1 है,
कार्बन 6 है। सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस हो हम उसको देखते, यहां 2 यहां 12, तो चलिए इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, इधर 6 यानी कि यहां लगाना होगा 6। अब हाइड्रोजन तो हमारा हो गया क्या 12, बट यहां पर 6 लगाने के साथ इस ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो गया 6, यानी कि ये बन गया हमारे पास 6 + 2 8, ये बन गया 8। लेकिन अब यहां 8, यहां 6 + 2 ये भी 8 है। कार्बन, अगर हम कार्बन को 6 लगाएं, यहां 6 लेते हैं तो कार्बन तो 6 हो गया, लेकिन यहां पर इस ऑक्सीजन में इंटू 6 लग गया, ये हो गया हमारे पास 12। 12 और 6 18 बन गया। अब कार्बन ऑक्सीजन एकदम अनबैलेंस हो गया, हम ऑक्सीजन को अब बैलेंस करेंगे। 6 तो यहां है ही, यहां पर हम ले लेंगे 6 मोलिक्यूल्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6, इट इज 12 एंड प्लस 6 18। Now both side, reactant and product side, each element are equal. 6 carbon, 6 carbon, 18 oxygen, 18 oxygen, 12 hydrogen, 12 hydrogen. It is our balance. ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना। ठीक है, आपको ऐसे ही इक्वेशन मिलेगा जिसको बैलेंस करना होगा, तो आप यही करेंगे, कुछ नहीं करना, एक ही फंडा लेना है, लंबा चौड़ा में नहीं जाना। फंडा एक ही है बैलेंस करने के लिए कि दोनों तरफ सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बदलकर उसके नंबर ऑफ एटम को बराबर कर देना है। मल्टीपल में होगा क्योंकि हम मल्टीपल में ही उसको कर सकते हैं। अब एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ले भाई हो गया 6। फंडा एक ही, ये रफ वर्क में आप कर सकते हो, ये डायरेक्ट बैलेंस हो गया, कर देंगे, कोई झंझट नहीं है। एक ही फंडा, दोनों तरफ बराबर। अरे लड़ाई हो तो बराबरी की, लड़ाई हो तो बराबरी की, तब ना मजा आता है। ऐसा थोड़ी मजा आएगा 2 टीम खेल ले, एक तरफा मैच हो। अरे जब एक एक रन के लिए उठापटक हो, वो जीतने में मजा आता है। ठीक है, तो मजा लीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कीजिए। अगले में फिर और हम मजा करेंगे।